हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। टॉपिक का नाम है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो बातें ध्यान रखिए। पहली चीज़ कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू है फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये आपको एक बात जाननी है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसे कुछ फूड की ज़रूरत पड़ती है, और वो फूड कहाँ से एम्ब्रियो लेता है? एंडोस्पर्म से। दूसरी चीज़ जो आपको एंडोस्पर्म में जाननी है बेटा कि एंडोस्पर्म इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन है। जब प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन में आप ये जानते हैं कि दो तरीके की चीजें फ्यूज होती हैं। एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है आप लोग अच्छे से इस पर पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी 2n होती है, और जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस किसी मेल गैमीट से फ्यूज होता है बेटा, जिसकी की प्लॉइडी n होती है, तो ये दोनों एक साथ मिल करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। और इसी सेल के अंदर, शॉर्ट में इसी को आपने पीईसी पढ़ रखा है, इसी सेल के अंदर माइटोसिस कर करके आपको एंडोस्पर्म बनते हुए दिखेगा। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, और इस फ्यूजन को जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमीट से फ्यूज करता है, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। जब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपमेंट वाइज 3 टाइप का होता है। एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। अगर मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट अगर हम देखें तो एंडोस्पर्म एग्जैक्टली 3 टाइप का होता है। एक को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर कह सकते हैं या न्यूक्लियर कह सकते हैं। दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा होता है, ये हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरे नंबर पे आता है हैलोबियल। हैलोबियल मतलब कंफ्यूज्ड, कंबाइंड, हैलोबियल एंडोस्पर्म। अब आइए मैं आपको एक बार सिंप्लीफाई करता हूं कि ये चीज़ें हैं क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, इसे हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सिग्निफाई किया है जिसकी प्लॉइडी 3n है, अगर पहले ढेर सारे डिवीज़न हों, मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते जाएं, और उसके बाद एंड में जा कर के साइटोकाइनेसिस हो, और इस तरीके से आप ये देखें कि एंड में जाकर के सारे न्यूक्लियाई को साइटोप्लाज्म मिलना शुरू हुआ, तब इस तरह की प्रोसेस को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। यानी एक समय ऐसा रहेगा जब ढेर सारे न्यूक्लियाई फ्री होंगे। फिर सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है बेटा कि अगर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और इसने डिवीजन शुरू किया, तो जैसे ही 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। फिर हमने ये कहा कि 2 से 4 बने, तो इस तरीके से चारों साइटोप्लाज्म अलग अलग डिवाइड होने लगेंगे, और इसी तरीके से आपको जैसे जैसे न्यूक्लियाई बनते जाएंगे साइटोकाइनेसिस होती जाएगी, और कभी भी आपको कोई भी न्यूक्लियाई फ्री यहाँ नहीं दिखेगा। तो इसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। हैलोबियल जो होता है, अगर हम उस पर बात करें तो हमने ऐसे करके बोला कि जब सेलुलर एंडोस्पर्म पर चलते हैं तो हम कहते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पीईसी है, तो जब हम पीईसी की बात करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की, तो हमने यहाँ पर बोला कि ये रही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये डिवीजन करने के लिए जाती है। इसमें पहले साइटोकाइनेसिस टाइप का होता है, तो 2 सेल बन गई। अब इसमें से एक सेल जो होती है नीचे वाली, ये तो सेलुलर मोड में डिवाइड करने लगती है, न्यूक्लियाई बनते जाते हैं, डिवीजन होता जाता है, और दूसरी जो ऊपर वाली सेल है वो फ्री न्यूक्लियर मोड में डिवाइड करने लगती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए वहाँ पर है, तो उसे हम बोलते हैं हैलोबियल एंडोस्पर्म। जब हम यहाँ पर रहते हैं फ्री न्यूक्लियर में, तो यहाँ पर हम एग्जांपल कोट करते हैं कि मोस्ट प्लेसेस पर यही होता है।
मोस्ट प्लांट्स में। ये वाला एग्जांपल जब हम कोट करते हैं तो हम सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स को यहाँ पर कोट करते हैं कि उनके अंदर ये पाया जाता है, और ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म स्पेशल ऑर्डर है हेलोबियल्स, जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाते हैं। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें एंडोस्पर्म में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जानने के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि एंडोस्पर्म जो होता है वो, जैसा कि मैंने कहा, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। तो स्पेशल वर्ड्स कुछ कुछ समझिए, जैसे कि मोज़ेक एंडोस्पर्म क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। जिसे हम मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं वो कलर्ड एंडोस्पर्म का पॉइंट है, कलर्ड एंडोस्पर्म। और इस कलर्ड एंडोस्पर्म के बारे में हम मेज में बात करते हैं, और ये जानते रहिए कि मेज में इस तरह के एंडोस्पर्म का बनना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ज़ीनिया। ज़ीनिया इज अ प्रोसेस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म। ज़ीनिया को मैं एक वर्ड में यहां लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म। पॉलन ग्रेन का एंडोस्पर्म पर जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीनिया। और अगर कोई इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आपको बताए, मेटाज़ीनिया, तो उसे भी याद रखिएगा बेटा। मेटाज़ीनिया इज इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन फ्रूट कैरेक्टर्स। फ्रूट के कैरेक्टर्स पर पॉलन का जो इम्पैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाज़ीनिया। और ये एग्जाम्पल आपको डेट्स में मिलेगा, खजूर जो होता है उसके अंदर। इसी तरीके से अगर डबल एंडोस्पर्म का कॉन्सेप्ट लेना हो तो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि डबल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन कोकोनट। कोकोनट में प्रेजेंट होता है। कोकोनट में सॉलिड एंडोस्पर्म यानी कि फ्री न्यूक्लियर, लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट इज एग्जाम्पलीफाइड एज लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्लास 11th में साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में जब साइटोकाइनेसिस लिखता है तो वहां पर ये इवेंट लिखा है। और ये रहा सॉलिड पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट में जो सॉलिड पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। इस तरीके से आप एंडोस्पर्म की ये कुछ बातें, एंडोस्पर्म के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट और बता देता हूँ नोट की तरह, कि ये मोस्टली डिप्लॉयड होता है, मोस्टली ट्रिप्लॉयड होता है, 3n स्टेराइल टिश्यू, बट ये जानते रहिएगा कि इट कैन बी n, 2n, 3n, 5n, 9n एज वेल। ये भी प्लॉइडीज इनकी पॉसिबल हैं। एंडोस्पर्म का एक और टर्म है जो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है, दैट इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर एंडोस्पर्म। अगर आप इर्रेगुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो कस्टर्ड एप्पल में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इर्रेगुलर एंडोस्पर्म। कस्टर्ड एप्पल, जिसे शरीफा या एनोना स्क्वामोसा कहते हैं, वो वहाँ पर पाया जाता है। और एक लाइन बड़ी अच्छी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है, क्योंकि एम्ब्रियो को जिस फूड की नीड होती है वो फूड उसे एंडोस्पर्म से ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल एंडोस्पर्म के केसेस और क्या क्या उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब समझा दिए हैं बेटा। इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। ख्याल रखिए।